चीज का जवाब मोदी जी के पास है नहीं। तो मोदी जी अपनी जो है ना सिर्फ कपड़ों में मस्त है, अच्छे भाषणों में मस्त है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आरएसएस ने देश की आजादी के लिए कभी कुछ किया है ना वो कभी कुछ करेंगे। ठीक है, हमारे पुरखों ने किया है, उस इतिहास को खत्म किया जा रहा है। अभी हम जैसे लोग जिंदा है, उस इतिहास को दोबारा खड़ा करेंगे, यहाँ की व्यवस्था को बदल। चुनाव की तैयारी चल रही है मेरी वार्ड नंबर 6 से, देखते आगे जैसे भी हाईकमान का ऑर्डर होगा। इंटरनेट के बहुत सारी टूटी पड़ी है जो गांव में बता रहे थे टंकी लग रही, सब गांव में ये स्थिति है कि पार्ट के फेंक दिया सरकार ने, काम करा। आरएसएस का क्या योगदान है देश की आजादी की लड़ाई में, बताइए मुझे। उनका कहीं योगदान तो बताओ, देश की आजादी की लड़ाई में ये योगदान है। आज उसका योगदान है हिंदू मुस्लिम कराने में, आज उनका योगदान है गरीबों को पिटवाने में। वो कभी स्कूल खोलने की बात नहीं करते, कभी बच्चों की शिक्षा पर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं हम मेहनत का लोग हैं, अगर हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए तो उनकी जो डुगडुगा जो डमरू बजाते हैं, जो डुगडुगी बजाते हैं, वो नहीं चल पाएगा। सब पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता भी बने हैं वैसे तो। अब आया तो देखा भाई पूरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो गया। अब हम लोगों का फर्ज है जब अन्याय बढ़ रहा हो तो अपने लोगों को समझाना और समझा करके सही दिशा की ओर लेकर चलना। क्योंकि हमें इस देश के अंदर से वोट बैंक का एक जरिया समझ लिया गया है कि हमारा वोट बैंक लेते रहो और बात खत्म, हम मरे जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम अपनी व्यवस्था खुद खड़ी करेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे यहाँ बहुजन समाज के लोग मिल रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, मुस्लिम साथ हैं, दलित साथ है, पिछड़े साथ है, अल्पसंख्यक वर्ग समाज साथ है। तो हम अब जवाब मांगेंगे भाई, जो गलत हमारे साथ होता है हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, और हमारे साथ गलत होने पर नेता चुप क्यों रहते हैं, सरकार मौन क्यों रहती है, ये बड़ा सवाल है। ठीक, देश की आजादी से लेकर के हर चीज में हमारा पूरा योगदान है। आज भी हम सब लोग टैक्स देते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य अत्याचार हमारे साथ होता है। जैसे आपने अलीगढ़ देखा कैसी घटना घटित हुई। वक्फ बिल की अगर मैं बात करूं, वो जो जमीनें हैं वो हम लोगों की जमीनें हैं, हमारे पुरखों ने वो जमीनें दान दी हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, सरकार पर बिना वजह कब्जा करना चाहती है, ऐसे तमाम चीजें हैं। और देखिए इस सब चीजों का हल भी एक ही है कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर लोकतंत्र देकर गए हैं। वो किसी को ज्यादा ताकत नहीं देकर गए। वो कोई कहे कि प्रधानमंत्री के वोट में ज्यादा ताकत है, नहीं, उन्होंने सबको बराबर कहा। और वो ये भी कह गए जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी इसकी हिस्सेदारी, और हम यहाँ संख्या में पर्याप्त हैं। मजदूरी, किसानी, खेती, जो भी जितने काम है यहाँ वो सब हम करते हैं। पंचायत चुनाव भी नजदीक है, 27 का चुनाव भी हम इस तरह के आजाद समाज पार्टी बनाई है जी, चुनाव लड़ने के लिए बनाई है। अलायंस की बात रही, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम तय नहीं करते, हमारे कमेटी होती है वो तय करती है। जो कमेटी का आदेश आता है, निर्देश आता है, हम सब उसी पर काम करते हैं। आरएसएस को लेकर भी आपने? हाँ बिल्कुल, आरएसएस ने व्यवस्था फैला रखी है, बिल्कुल फैला रखी है। आरएसएस के मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगा। सन 2002 में तिरंगा लगा जाकर के, वो भी कोर्ट के जरिए। ठीक, आरएसएस का क्या योगदान है देश की आजादी की लड़ाई में, बताइए मुझे। उनका कहीं योगदान तो बताओ, देश की आजादी की लड़ाई में ये योगदान है। आज उनका योगदान है हिंदू मुस्लिम कराने में, आज उनका योगदान है गरीबों को पिटवाने में। वो कभी स्कूल खोलने की बात नहीं करते, कभी बच्चों की शिक्षा पर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं हम मेहनत का लोग हैं, अगर हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए तो उनकी जो डुगडुगा जो वो डमरू बजाते हैं, जो डुगडुगी बजाते हैं, वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, और हम स्पष्ट कहते हैं कि भाई हम यहाँ के उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने यहाँ आजादी की लड़ाई से लेकर के हर मामले में अपना खून यहाँ दिया है। ठीक है, हम सब लोग एकजुट धीरे धीरे हो रहे हैं, और ये लिखे है आरएसएस के लोग भी लिखे, मान्य मोहन भागवत जी भी लिखा है। मान्य मैंने सब इसलिए लगाया क्योंकि वो उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, वो भी लिखा है। ठीक, कि वो संस्कृति बचाने, संस्कृति लुटा रहे हैं, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक 22 साल का लड़का खड़ा होकर एक बुजुर्ग मुस्लिम को अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है, दलित समाज के व्यक्ति को 70 साल के व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है। कहाँ की संस्कृति भाई? की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने कहा कि गलत एक माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं कहता हूँ चुनाव आयोग जो है वो निकल करके पब्लिक से लोगों को छांटे और गाँव सर्वे कराए, कहाँ से किस समाज के कितने वोट कटे, मुस्लिम के कितने कटे, दलितों के कितने कटे, बैकवर्डों के कितने कटे, कहाँ से कितना वोट कटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सर्वे निकल कर आ जाएगा। समझिए ये आपका गाँव है, यहाँ अगर मान के चलो कि यहाँ 100 मुस्लिम है परिवार रहते हैं, और बीजेपी जानते हैं बीजेपी की एंटी है, बीजेपी वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी कर क्या रही है कि वो मिली भगत करके 100 वोट में से 30 वोट कटवा दे रही है। समझ आए? जब वो 30 वोट कट जा रहे हैं तो 30 वोट कम हुए, और अगर एक बूथ से 30 वोट कम होते हैं और 100 वोट है कितने वोट कम हुए? 3000 सीधे सीधे। समझ रहे हैं? तो मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है कि हम सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन सर्वे कराया जाए, बाकायदा जांच हो। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उनकी कितनी सच्चाई मानते हैं आप? भाई ये तो आप राहुल गांधी से पूछेगा, मैं तो जमीन का आदमी, जमीन की बात बता सकता हूँ। मैं जैसे खुद के गांव की बात करूँ, वहां से बहुत सारे वोट कटे हुए हैं,
मैंने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में बहुत सारे साथियों से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि भैया वो वोट बहुत सारे कटे हुए हैं। उन वोटों को कटने का क्या मतलब है? इस बार 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की तारीफ की है लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर। देखिए, जिनके खून में ही वो सब चीजें हों, वो ही कर सकते हैं। आजादी के दिन तो आजादी के परवानों की तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आरएसएस का क्या मतलब है? मोदी जी इसकी ये भी बताते हैं ना तारीफ के साथ साथ कि उनका देश की आजादी में योगदान क्या है। अब उनके पास आरएसएस की तारीफ करने के सिवा कुछ है नहीं। क्यों? देश की आजादी की लड़ाई की बात चलेगी तो सबसे पहला नाम आएगा मुसलमान का। समझ रहे हैं? सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो उसका नाम मुसलमान है। कि सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ना, सहारनपुर से लेकर रायपुर चले जाओ, सहारनपुर से लेकर दिल्ली चले जाओ, ये तो वो क्षेत्र है कि जब अंग्रेजों ने कत्लेआम शुरू किया तो यहाँ के उलेमाओं की गर्दनें काट काट करके पेड़ के टहनों पर टंगाई गई थी। पेड़ पर नहीं, पेड़ के हर टहने पे एक उलेमा गर्दन थी। इस चीज का जवाब मोदी जी के पास है नहीं। तो मोदी जी अपनी जो है ना सिर्फ कपड़ों में मस्त है, अच्छे भाषणों में मस्त है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आरएसएस ने देश की आजादी के लिए कभी कुछ किया है ना वो कभी कुछ करेंगे। ठीक है, हमारे पुरखों ने किया है, उस इतिहास को खत्म किया जा रहा है। अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं, उस इतिहास को हम दोबारा खड़ा करेंगे, यहाँ की व्यवस्था को बदल। आपका कहना है जैसे कह रहे हैं आप वोट कटिए, तो क्या कोई कैंपेन चलाएगी इस पर कुछ इस तरह कोई जैसे? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की है कि आजाद समाज पार्टी हर बूथ पर 4 बैरियर खड़ा करेगी, जिससे वोटों की चोरी और वोटों को कटना रोका जा सके। भीम आर्मी का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसे बखान करना नहीं चाहता कि भीम आर्मी का अपना साइलेंट वर्क है, लेकिन बस मैं इतना बताऊंगा कि हर गांव में भीम आर्मी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता घूम रहा है। वो देख रहा है कि किसका वोट कटा हुआ है, कोई जीवित है या नहीं है, किसका फर्जी वोट बना हुआ है, कितने फर्जी वोट बने हुए हैं, वो धीरे धीरे इस पर सर्च कर रहा है। ठीक, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो संबंधित अधिकारी हैं या तो वो सही काम करेंगे, वरना कोर्ट है वो जेल जाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। भीम आर्मी जेल भिजवाएगी अगर उन्होंने किसी के साथ भी गलत किया तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मुसव्विर गौर। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भीम आर्मी में, किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय रतन जी आए थे और मैं उनका एक छोटा सा कार्य करता हूं, तो उन्होंने अपनी आज गांव में आके निराना में अपनी बात रखी और अपनी नीतियों को रखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, गांव वालों को बड़ा अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे ही रहे। जैसे आज तक उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बातों को रखा, बहुत सारी बातें सिखाई, लोगों को इससे सीख मिली। क्या आगे क्या चुनाव भी है? जैसे चुनाव की तैयारी चल रही है मेरी वार्ड नंबर 6 से। देखते आगे, जैसे भी हाई कमान का ऑर्डर होगा उनके आधार पर काम करेंगे। उनकी नीति को आगे बढ़ाने का बिल्कुल उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गांव गांव जाकर मेहनत करेंगे और उनकी नीतियों को चलाने का काम करेंगे। पार्टी को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस तरह की समस्या बताइए आपने? समस्या मैंने जो समस्या बताई है वो बिजली की बताई है। हमारे गांव में 11,000 की लाइन है और उसमें 2-3 बच्चों के हाथ कट चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ वो 11,000 की लाइन हटनी चाहिए वहाँ से। जैसे आजकल केबिल डल्ले गांव में और जगह, तो हमारे पूरे गांव में केबिल है, बस एक ही 11,000 की लाइन है, वो हट जानी चाहिए। उससे बड़ी समस्या हो रही है लोगों को, कभी तार टूट जाता है, कभी बीच में गिर जाता है। अभी एक पीछे बहुत बड़ा हादसा हुआ उससे। तो मैं चाहता हूँ कि समस्या बिजली की तो सबसे मेन समस्या है। और चुनाव लड़ने के लिए भी बात करें तो जी, जी। मुद्दों को लेकर आप करेंगे, बिजली रहेगी या कोई और रहेगा? मेरा जो मेन मुद्दा है वो डॉक्टरी लाइन का है। मैं पूरे गांव की अपनी सेवा करता हूँ और आसपास के गांव की भी सेवा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितना हो इतना बेहतर है। हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं फ्री इलाज कराता हूँ अपने गाँव वालों का, सभी का जितना मेरे से होता है मैं सब कुछ करता हूँ। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो विकास के ही है भाई, गांव में विकास होना चाहिए। सड़कें भी टूटी पड़ी है। सड़कें बहुत सारी टूटी पड़ी है, जो गांव में बता रहे थे टंकी लग रही, सब गांव में ये स्थिति है कि पाट के फेंक दिया सरकार ने, काम कराती नहीं। तो मैं चाहता हूँ ये काम होना चाहिए।